बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन भी बहुत अहम है अदालती महाज पर, क्योंकि आज इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए एक बार फिर पेश किया जाएगा अडयाला जेल से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई बड़ा केस पाकिस्तान की किसी अदालत में ना लगा हुआ हो। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर हफ्ते के 7 दिनों में से हर दिन के 24 घंटे तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घूमते हैं। हर चीज़ तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, हर चीज़ इमरान खान से रिलेटेड है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के 70-80% लोग तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं, तो हर चीज़ इमरान खान के ही मुतल्लिक चलनी है। और फिर जब पूरा निज़ाम बरसर पैकार हो इमरान खान को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, तो फिर इमरान खान की ही कवरेज होगी, इमरान खान पर ही बात होगी। टीवी चैनल्स पर पाबंदी है लेकिन सोशल मीडिया पर बात हो रही है। उस पर बात करते हैं कि काजी फैसल साहब को इमरान खान इतने दबाव में ले आए हैं कि काजी साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इमरान खान के दबाव में आकर। लेकिन उससे पहले एक और मौजू पे बात करना चाहूँगा 1 से 2 मिनट। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा कि सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारी फ़ौज के, वो 10-11 दिन हो गए हैं दुबई जाके बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अब सवाल ये है कि क्या क्योंकि जरदारी साहब हो, शरीफ ख़ानदान हो, इनका सारा पैसा, इनके साथ जायदादें वो मुल्क से बाहर हैं और ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और मैं हैरान हूँ कि एक तरफ हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाओ, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो है वो 11-12 अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट दुबई में कर दिया। और जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं जिनके हाथ में सारा इख्तियार है, उनको ही पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है और वो भी पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और कौन आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, एक बड़ा सवाल है। फिर अगर जरदारी साहब वहाँ पर इलाज के लिए गए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ये भी बड़ा सवाल है कि 25 करोड़ का मुल्क एटमी पावर, उसमें एक ऐसा अस्पताल नहीं है जो अपने जिसकी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर जो है वो अपने मुल्क में इलाज करवा सके, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर उसी दोस्त ने मुझे कहा कि देखें दुनिया का थके से थका हुआ मुल्क जो है उसका भी कभी हमने नहीं सुना कि सदर या वज़ीर-ए-आज़म किसी और मुल्क में इस तरह जाके बैठ गया हो और वहाँ बैठा हो 10-11-12 दिन हो गए हो वो बैठा हो और उसकी वापसी की अभी तो कोई पता नहीं चल रहा। पता नहीं आज आ जाएँ, किसी वक्त आ जाएँ, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आसिफ अली जरदारी क्यों जाकर वहाँ बैठे हैं, वहाँ जाके कोई डीलें मार रहे हैं, कोई पैसा बना रहे हैं। क्योंकि जरदारी साहब का ये तो कमाल है कि यहाँ लॉन्चों पे पैसे जो है वो जाते रहे हैं दुबई और इस तरह की मार धाड़ का मरकज़ है वहाँ पे। हमारे हुक्मरान वहाँ जाके डीलिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और ये भी शर्मिंदगी है पाकिस्तान के लिए कि एक अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ हमारा सदर जो है वो अपना इलाज करा सके। उसके बाद आते हैं कि काजी फैसल साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, इमरान खान उनको दबाव में ले आए। हुआ ये कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच की। वो स्पीच कहीं उस बात नहीं हुई, आई गई होगी बात, इग्नोर हो गई, सुनी अनसुनी हो गई, कोई उसके ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं दी। लेकिन अब वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि काजी फैसल साहब ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये उन्होंने स्पीच की थी। काजी साहब ने 3 मई को उनको ख़त लिख दिया था और आज काजी साहब ने वो ख़त, काजी साहब ने या काजी साहब के डिपार्टमेंट ने वो ख़त लीक कर दिया है, जारी कर दिया है। शायद उस ख़त का मकसद तो चीफ जस्टिस की एक दिखाना था कि उन्होंने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया बरतानियों को, लेकिन उसमें कई तजादात जो है उस लेटर में सामने आ गए और काजी साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि काजी साहब ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है और बहुत सख्त काजी साहब पे तनकीद हो रही है। देखें पहले बात कर लेते हैं कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा क्या था और फिर काजी साहब ने उसका जवाब क्या दिया और जवाब के अंदर बहुत से सवालात हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि जमहूरियत जो है उसकी असास है, विल ऑफ द पीपल जो है उसकी असास है। 8 फरवरी को उन्होंने कहा लोग बड़ी तादाद में निकले पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, सब पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई और कुछ सियासतदानों को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए लीगल प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया गया। एक जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, मुख्तलिफ निशानात पर वो इलेक्शन लड़े, मोबाइल सर्विस बंद की गई, इंटरनेट बंद किया गया, सोशल मीडिया पर कदमें लगाई गई, रिजल्ट ताख़ीर से सुनाए गए, शिकायत बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने कहा कि यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जमहूरियत जो है वो डीरेल होती है। ये हो गई बात। उसके बाद अब ये देखें ना, ये पॉइंट्स उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, उस तरह डिस्कस नहीं हुए थे, लेकिन काजी साहब का जो लेटर सामने आया उसके बाद अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने एक तो लेटर में जनाब इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन काजी साहब ने उसका मुद्दा डाल दिया है सारा सदर पाकिस्तान पर और इलेक्शन कमीशन पर कि उनके दरमियान इख्तलाफात थे। भाई बात यह है कि जब एक आइन की पामाली हो गई है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि कौन जिम्मेदार था, आपको उनको आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब काजी साहब उस बेंच से जो है वो उठ के काजी साहब का ग्रुप चला गया था, जो इलेक्शन में ताख़ीर का जो मामला था उस पर काजी साहब का ग्रुप पूरा उठ के चला गया था, वो उसकी ज़रिए ताख़ीर की गई। इंटरनल लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उस इंटरनल लड़ाई में बंदयाल साहब को इतना कमज़ोर कर दिया गया काजी फैसल साहब के ग्रुप की जानिब से कि उमर बंदयाल साहब जो चाहते थे वो नहीं कर सके, जो उनके फैसले थे
उस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया था और हुकूमत ने अटैक किया था उमर बंदयाल साहब पर, क्योंकि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से काजी फाइज ईसा साहब और उनके ग्रुप की एक खामोश हमायत हासिल थी। मैं ये नहीं कहता कि व्हाट्सएप पे काजी साहब राब्ते में थे नून लीग वालों के साथ, नवाज शरीफ के साथ, और कह रहे थे कि जी बिल्कुल मैं ये करूँगा, लेकिन काजी साहब ऐसी चीज़ें कर रहे थे और काजी साहब का ग्रुप ऐसी चीज़ें कर रहा था जिसकी वजह से आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और बंदयाल साहब के ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और हुकूमत को शय मिल रही थी, ताकत मिल रही थी, कुव्वत मिल रही थी काजी फाइज ईसा साहब और उनके ग्रुप की वजह से। तो काजी साहब ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन फिर वो अपनी शान, और काजी साहब का ये बहुत ज़्यादा है, मैंने ये किया, मैंने किया, मेरे आने के बाद ये हुआ, मेरे आने के बाद ये हुआ, मेरे आने के बाद ये हुआ, हर चीज़ में मैं है काजी साहब के। और काजी साहब ने कहा जी मेरे पास जब मामला आया तो 12 दिन में फ़ैसला किया, और फैसला साथ उन्होंने कहा जी अटैच है। फिर उन्होंने कहा कि देखें जो सियासतदान जिनको बदयानत, चोर, डाकू और लुटेरा करार दिया गया था, उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को ताहयात नायल कर दिया गया था, तो मैंने बेंच बनाया और उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जो है बदयानत लोगों को जो करार दिया गया था कि सादिक और अमीन नहीं है, उनकी मैंने नायली ख़त्म किया है। ये बेसिकली लगता ही है कि काजी फैसल साहब बरतानी को बता रहे हैं कि आपका मोहरा, आपका बच्चा, आपका खिलौना मियां नवाज शरीफ जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है, उसको मैंने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। तो बेसिकली काजी साहब उनके ऊपर एहसान शायद जितला रहे हैं और उनको मैसेज दे रहे हैं बरतानिया को कि मैंने ही आपका वो जो बगल बच्चा है, वो जो आपका मोहरा है, उसको मैंने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दिया। वो जिसको अदालत ने कहा था कि बदयानत है, झूठा है, मकार है, ये अदालत ने फ़ैसला दिया था, मैंने वो फ़ैसला ख़त्म किया और मैंने कहा नहीं ये बड़ा अच्छा बंदा है नवाज शरीफ, और मियाँ साहब तो इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि जी ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने बहुत ज़रूरी हैं, वरना अमरीत हो जाएगी पार्टियों के अंदर। बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मियाँ नवाज शरीफ बिलामुकाबला मुंतखब हुए हैं PTI की बार, तो काजी साहब को बहुत मसला था बिलामुकाबला मुंतखब होने पर। अब सब मुंतज़िर हैं कि काजी साहब कब नोटिस लेते हैं और कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का इलेक्शन ठीक नहीं हुआ जिसके तहत सदर बने, लेकिन काजी साहब ये नहीं करेंगे। उसके बाद काजी साहब ये भी कि लाइव ब्रॉडकास्ट किया। यहाँ पे मरीम नवाज़ खान ने अच्छा सवाल किया अपने वीलॉग में। उन्होंने कहा कि काजी साहब ये तो कह रहे हैं कि बल्ले वाली हेयरिंग मैंने लाइव सुनाई थी और लाइव प्रोसीडिंग किया, लेकिन काजी साहब ये नहीं बताया लेटर में उन्होंने कि जो लास्ट हेयरिंग थी ये इसकी इंट्रा कोर्ट अपील जो थी नैब वाली, उसमें लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं किया था, जिसमें इमरान खान को पेश किया गया था अडयाला जेल से, उसकी क्यों नहीं लाइव ब्रॉडकास्ट की थी। मतलब मनपसंद केसेस आप लाइव करते हैं और बाकी आप लाइव नहीं करते। उसके बाद एक और केस भी नहीं किया था। पिछले दिनों में एक केस आया था जिसमें काजी फैसल साहब जो है वो हाई कोर्ट के उन फैसलों को उड़ाने जा रहे हैं जिसमें रीकाउंट के नाम पे PTI से सीटें छीनी गई थी। वो एक शायद करीम साहब का ऑर्डर है, एक जस्टिस शकील का ऑर्डर है, जिसमें एक राना फराज नून साहब का है और एक बिलाल एजाज साहब का है गुजरांवाला से। इन दोनों फैसलों को उड़ा दिया हाई कोर्ट ने और काजी साहब के पास वो अपील आई हुई है। और काजी साहब उसमें जो रिमार्क्स थे, काजी साहब नून लीग के साथ मुत्तफिक नजर आते हैं कि इलेक्शन कमीशन और के पीछे खड़े हैं काजी साहब के। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया था, रिकाउंट का कहा और रिकाउंट में डबल ठप्पे लगाए गए और PTI से सीटें छीनी गई, बिल्कुल ठीक हुआ था। और वो केस भी काजी साहब ने लाइव नहीं किया। अगर लाइव करते तो पूरी कौम देखती कि काजी साहब रिकाउंट के नाम पर किस तरह से काजी साहब जो है वो एक रास्ता फराहम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो PTI की 20-25 सीटें कम कर दे। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन की तो आप बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, क्यों नहीं आपने फुल कोर्ट के मिनट्स जारी किए ये 6 जज के ख़त के मामले पर, जिसमें बताया जाता है कि आयशा मलिक साहिबा ने और तरमिल्ला साहब ने जब तारीफ़ की 6 जजेस की, तो काजी फैसल साहब बरहम हो गए और इन 6 जजेस के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की। क्यों नहीं वो फुल कोर्ट के मिनट्स जारी करते काजी फैसल साहब। और इजाज़ुल हसन साहब को उस ख़त का जवाब क्यों नहीं दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फैसला तो ये हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनेगा सीनियरिटी की बेस पर, और काजी साहब ने 6 जजेस का बनाया था और सीनियरिटी की बेस की बजाय उन्होंने सेलेक्टेड जजेस जो काजी साहब समझते थे कि उनकी सोच के हामिल हैं, जिनका काजी साहब समझते थे कि वो उनकी सोच के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की इजाज़त देंगे और PTI के ख़िलाफ़ जाएंगे, उनको क्यों काजी साहब ने बेंच में रखा, इसका जवाब आज तक काजी साहब ने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने ताने दिए हैं बरतानियों को कि तुम लोग क्या करते रहे हो, तुम्हारा माजी किस तरह का है, और जुगते मारते रहे उनको। और उन्होंने कहा है कि हम माजी की गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। और उन्होंने माजी की गलतियों में मेन भुट्टो वाला केस है, और माजी की गलतियों पे आप अगर न जाने तो आप ज़रा मॉडल टाउन वाला भी तो है ना, जो इतने 15-16 लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था और उस पर आज तक फैसला नहीं हो रहा। आप आ जाएँ, मतीउल जान साहब ने कोई 7-8 अहम पॉइंट्स अपने वीलॉग में बयान किए हैं, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वो कहते हैं कि काजी फैसल ने बरतानवी हुकूमत के सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजाहतें पेश की और सफाइयाँ दी। चीफ जस्टिस का बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखना पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानियों और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के लिए बायस शर्मिंदगी है। इंतहाई शर्मनाक है कि काजी फैसल ईसा ने सुप्रीम कोर्ट और अपनी ज़ात की सफाइयाँ दी हैं और इस ख़त में वजारत ख़ारजा की बजाय खुद ही बरह रास्त बरतानवी हुकूमत को मुखातिब किया है। जस्टिस काजी फैसल ईसा का इक़दाम इंतहाई शर्मनाक और गुलामाना जहनीत का आकाश है। एक तरफ
साहब लिखने पर भरम हो जाते हैं और ख़ुद इस गुलामाना जहनीत से छुटकारा नहीं पा सके। ये नहीं कहता कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ख़त चोर की दाढ़ी में तिनका है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बरतानवी हुकूमत को ऐसे वजाहतें दी हैं जैसे तौहीन अदालत का मुल्ज़िम शोकाज़ नोटिस के जवाब में सफाइयाँ देता है। हमारा चीफ जस्टिस वकील सफाई की तरह बादशाह सलामत को दलील दे रहा है, सफाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का गैर मुल्की हुकूमत को सफाइयाँ देना इंतहाई शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट की हालत और औकात ये हो गई है कि अपने फैसलों पर गैर मुल्कियों को सफाइयाँ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरतानिया की हुकूमत से कह रहा है कि इंतहाई अदब से कहता हूँ कि आपकी तनकीद ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने ख़त में बरतानिया को ताने मारे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जेब नहीं देता कि 70 साल पुराने मामले पर बरतानिया को ताने मारें और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बरतानिया तस्लीम करता है कि वो गलत थी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से ख़त के ज़रिए बरतानवी हुकूमत को जुगतबाजी नहीं की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को गुलामाना अंदाज में किसी हुकूमत को अपने फैसलों की कापियाँ नहीं भेजनी चाहिए थी। एक तरफ काजी फ़ाइज़ कहते हैं कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करना है, दूसरी तरफ 6 जज के ख़त के मामले पर कहते हैं कि हमने माजी में नहीं जाना, मेरे दौर में मुदाखलत हुई है तो बताएं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने संगीन नोयत का मिसकंडक्ट किया है। हुकूमत या कोई शहरी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकता है। बरतानवी हुकूमत ने काजी फ़ाइज़ का ख़त कूड़ेदान में फेंक दिया और इस काबिल नहीं समझा कि जवाब दिया जाए। देखें, आज का दिन इसलिए अहम है कि आज इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दे रखी है कि मैं ज़ाती हैसियत में आके और दलाइल देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, KP के गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जाए। आज जुडिशल साइड पे ये दोनों दरखास्तें टेकअप होंगी और आज इमरान खान बड़ी तैयारी के साथ पेश होंगे। इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा है कि 30 को मेरा बहुत बड़ा मैच है सुप्रीम कोर्ट में। तो काजी साहब जो है वो इमरान खान कितने दबाव में है कि काजी साहब ने ख़त लिख के और बरतानिया को जो ख़त लिखा है जिसमें इमरान खान का गुस्सा बरतानिया पे निकाला है और दबाव में आके बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर ये आया रेफरेंस तो 100% मिसकंडक्ट में काजी साहब फारिग हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि काजी साहब को फारिग नहीं होने दिया जाएगा और क्योंकि काजी साहब की बहुत ज़रूरत है, बल्कि कोशिश तो पूरी की जा रही है कि 3 जून को काजी साहब अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएं, 2 और जजेस डालें। और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि काजी साहब चाहते हैं कि 2 मर्ज़ी के जज डाल के और जो है वो मखसूस नशिस्तें दोबारा नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिलवा दें, मैंडेट चोरों को दिलवा दें ताकि काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन दे सकें और काजी साहब को बरकरार रखना इस निज़ाम की बका के लिए ज़रूरी करार दिया जा रहा है। तो ये काजी साहब ने किया है। इमरान खान कितना दबाव है उसमें, ये बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया और उनको बहुत तनकीद की वजह में है। बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कैसे एक पाकिस्तान का इदारा, और ये भी दुरुस्त कहा मतुल जान साहब ने, कैसे तो कल को हर जज जो है वो कभी कोई बरतानिया को, कभी कोई अमेरिका को, कभी कोई जर्मनी को, कभी कोई फ्रांस को अपनी अपनी सफाइयाँ भेजता रहेगा कि जनाब वो सुना है कि आपके किसी बंदे ने मेरे पे तनकीद कर दिया, मेरा ये फैसला था, ये तो आप इस तरह की सफाइयाँ देंगे। तो ये बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है। काजी फ़ाइज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल टके टोकरी कर दिया और काजी साहब जो है वो वजारत ख़ारजा का रोल भी उन्होंने खुद ले लिया। और ये हालात हैं कि इमरान खान इतने दबाव में ले आए काजी फ़ाइज़ साहब को कि काजी साहब ऐसे ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं जिससे काजी साहब के लिए मज़ीद शर्मिंदगी और रुसवाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम से कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।